आरबीआई ने इस बार जो किया है ना, वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताया गया, लेकिन असर सीधा दुनिया की नसों तक गया है। भारत ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठाया है जिससे बड़े बड़े देश भी सोच में पड़ गए हैं। आरबीआई ने विदेशों में जमा अपना एक 100.32 टन सोना वापस देश में मंगवा लिया है। अब सुनने में शायद लगे कि हाँ ठीक है, सोना था मंगवा लिया, पर बात इतनी सीधी नहीं है। ये सिर्फ सोना वापस लाना नहीं था, ये भरोसे की वापसी थी। ये एक इशारा था कि भारत अब दूसरों के लॉकर पर निर्भर नहीं रहेगा। जरा सोचो, सालों से जो सोना विदेशों में पड़ा था, उसे अचानक इतनी चुप्पी में वापस लाना क्या सिर्फ बैंकिंग फैसला था या इसके पीछे कोई बड़ी गेम चल रही है? और सबसे बड़ी बात, अब इसका अगला कदम क्या होगा? चलो अब इन्हीं सवालों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, साल की शुरुआत से ही जिस तरह दुनिया भर की इकोनॉमी में हलचल मची है, उससे एक बात तो अब साफ होती जा रही है कि दुनिया की ताकत अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। जो इकोनॉमिक पावर कभी पूरी तरह पश्चिमी देशों के हाथ में हुआ करती थी, अब वो पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही है। और भारत उसी गिरती हुई पकड़ के बीच अपने कदम मजबूती से जमा रहा है। अब वो दौर नहीं रहा जब भारत सिर्फ दर्शक बनकर देखता था। आज भारत गेम का हिस्सा ही नहीं, कई जगहों पर गेम चेंजर बनकर उभर रहा है। और इस पूरे बदलाव में जो सबसे अहम किरदार निभा रही है, वो है भारत की रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। आरबीआई अब सिर्फ ब्याज दर तय करने वाली संस्था नहीं रही, ये अब भारत की इकोनॉमिक ताकत को धीरे धीरे अपनी मुट्ठी में समेटने में जुटी है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है वो कदम जिसमें आरबीआई ने विदेशों में रखा अपना एक 100.32 टन सोना वापस देश में मंगवा लिया है। देखा जाए तो ये सिर्फ गोल्ड रिजर्व नहीं है, ये उस भरोसे की वापसी है, उस आत्मनिर्भरता की शुरुआत है जिसकी भारत को लंबे समय से तलाश थी। अब आरबीआई के पास कुल 879 टन गोल्ड रिजर्व है, लेकिन इसे सिर्फ नंबर मानना गलती होगी। ये वही ताकत है जो किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में भारत को डगमगाने से बचा सकती है। जो सोना 2024 से लेकर 2025 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान मंगवाया गया है, वो कोई नया सोना नहीं था, ये भारत का ही था, बस विदेशी वॉल्ट्स में रखा गया था। और अब जब भारत ने उसे अपनी धरती पर मंगवाया है, तो ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं है, ये एक मैसेज है कि भारत अब दूसरों पर भरोसा नहीं कर रहा, बल्कि खुद पर भरोसा करना सीख चुका है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में ग्लोबल लेवल पर जो बदलाव हुए हैं, उन्होंने दुनिया की बैंकिंग और डॉलर की ताकत पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट साफ बताती है कि अमेरिका अब खुद अंदर से अस्थिर होता जा रहा है। राजनीतिक उठापटक, टैरिफ की मार, ट्रेड वॉर और ऊपर से मंदी का डर। ऐसे माहौल में दुनिया के कई देशों ने अपने सोने को विदेशी बैंकों में रखना अब खतरे से खाली नहीं समझा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ट्रंप ने टैरिफ वॉर की शुरुआत की। शुरुआत में तो लगा कि ये बस पॉलिटिकल गेम है, लेकिन फिर ये गेम इतना तेज हो गया कि कई इंटरनेशनल ट्रेडर्स ने लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना सोना हटाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे ये निकासी तेज होती गई, वहां गोल्ड की शॉर्टेज शुरू हो गई। यानी जिस बैंक को दुनिया सबसे सुरक्षित मानती थी, वहीं से अब सोना निकालकर लोग अमेरिका की अलग अलग सिक्योर लोकेशन में ट्रांसफर करने लगे। यही वो पल था जब भारत ने भी वक्त रहते फैसला ले लिया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। सोना बाहर छोड़ने का मतलब था जोखिम लेना। आरबीआई ने एक एक कदम सोच समझ कर रखा, कोई शोर नहीं, कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं, बस धीरे धीरे अपने सबसे जरूरी गोल्ड रिजर्व को वापस लाना शुरू किया। और अब आरबीआई ने खुद बताया है कि 2024 से लेकर 2025 के बीच उन्होंने 100.32 टन सोना वापस भारत मंगवा लिया है। अब आखिर ये सोना कहां था? दरअसल दोस्तों, ये सोना ज्यादातर बैंक ऑफ इंग्लैंड और कुछ यूरोप के अन्य बड़े रिजर्व में पड़ा हुआ था। और अब जब इसे भारत लाया गया तो नागपुर के उस आरबीआई वॉल्ट में रखा गया है, जो हाई सिक्योरिटी नेटवर्क से जुड़ा है। रिपब्लिक बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस वॉल्ट को गुपचुप तरीके से बट पूरी तरह सुरक्षित प्रोसेस के साथ एक्टिवेट किया गया है। अब जब इतना बड़ा कदम उठाया गया है, तो जाहिर है एक सवाल हमेशा साथ चलेगा, आखिर इससे हमने क्या खोया और क्या पाया? क्योंकि ये सोना तो पहले भी हमारा ही था, फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये हमारे अपने देश की मिट्टी पर वापस आ गया है। शायद बहुत लोगों को यह बात याद ना हो, लेकिन 1991 में जब भारत की आर्थिक हालत चरमरा गई थी, तो हमें मजबूरी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ और विदेशी एजेंसियों के पास 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। सोचो, देश को चलाने के लिए अपने ही घर का सोना गिरवी रखना पड़ा था, वो भी तब जब किसी के पास सुनने का वक्त नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हालात बदले, भारत ने खुद को संभाला और सिर्फ वापसी नहीं की, बल्कि अपनी गोल्ड रिजर्व को और मजबूत किया।
अब गोल्ड कोई आम चीज नहीं होती, इसे ऐसे ही कहीं नहीं रखा जा सकता। उस वक्त भारत के पास उतनी सुरक्षित फैसिलिटी भी नहीं थी, इसलिए ज्यादातर सोना विदेशों के भरोसे ही रखा गया, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपीय रिजर्व बैंक्स। अगर लेटेस्ट आंकड़ों पर नजर डालें तो आरबीआई के पास फिलहाल 879 टन सोना है। इनमें से करीब 513 टन सोना तो पहले से भारत में ही मौजूद था, लेकिन करीब 348 टन सोना अब भी विदेशों में ही था। बाकी जो हिस्सा बचता है वो आरबीआई ने देश में अपने स्तर पर सुरक्षित रखा है। अब जब 100.32 टन सोना और वापस आ चुका है, तो भारत में रखा गया कुल सोना बढ़कर 513 टन से सीधा 613.32 टन हो गया है। जैसा कि हमने पहले बताया था, कमाल की बात यह है कि जब पूरी दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, खासकर अमेरिका की स्लो होती इकोनॉमी और पॉलिटिकल ड्रामे के बीच, ठीक उसी वक्त भारत ने यह फैसला लिया। और यह सिर्फ फैसला नहीं था, यह एक साफ साफ मैसेज था कि भारत अब सिर्फ देखने वाला नहीं, दुनिया के जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। जो सबसे जबरदस्त बात रही वो ये कि आरबीआई ने पहली बार अपने गोल्ड रिजर्व की झलक दुनिया को दिखाई, और यकीन मानो इस झलक ने दुश्मन देशों की आंखें सच में चौंधिया दी। आरबीआई की अनलॉक डॉक्यूमेंट्री में पहली बार जब दिखाया गया कि हर ईंट में करोड़ों की वैल्यू वाला गोल्ड फिक्स्ड है, तो वो नजरा उन लोगों के लिए था जो अब तक भारत की ताकत को सिर्फ शब्दों में सुनते थे। और हैरानी की बात यह है कि डॉक्यूमेंट्री में बताया गया वॉल्ट में रखी हर ईंट का वजन करीब 12 किलो है। सोचो कितना भारी, नहीं सिर्फ वजन में बल्कि इकोनॉमिक सेंस में भी। अब जो चीज सबसे सोचने वाली है वो ये आरबीआई ये सब ऐसे वक्त में कर रहा है जब अमेरिका मंदी के खतरे से जूझ रहा है, वहां पॉलिटिकल उठापटक चल रही है और टैरिफ वॉर की नई रेस शुरू हो चुकी है। ऐसे हालात में डॉलर की पकड़ अब उतनी मजबूत नहीं रही जितनी कभी थी। और हो सकता है आपको लग रहा हो कि आज भी डॉलर मजबूत है और हमारे मुकाबले रुपया थोड़ा बहुत फिसल रहा है, लेकिन असल सच्चाई ये है कि भारत इस पूरे उतार चढ़ाव को बहुत संभल कर मैनेज कर रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका के बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट अब इसी बात को लेकर परेशान हैं कि कैसे डॉलर की गिरती साख को रोका जाए। अब जब गोल्ड रिजर्व की बात चल ही रही है, तो एक बार नजर डाल लेते हैं कि भारत इस ग्लोबल रेस में कहां खड़ा है। चार्ट के मुताबिक नंबर 1 पर है अमेरिका, जिसके पास 8,134 टन सोना है। दूसरे नंबर पर है जर्मनी, जिसके पास 3,352 टन गोल्ड रिजर्व है। और भारत 879 टन गोल्ड के साथ इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई और है, सरकारी रिजर्व में भले ही हम 8वें नंबर पर हों, लेकिन अगर बात करें आम लोगों के घरों में रखे गोल्ड की, तो भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 है। और अब जब आरबीआई भी लगातार विदेश में रखा हुआ अपना गोल्ड वापस ला रहा है, तो ये सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक आजादी की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत का ये फैसला सराहने लायक है, तो एक बधाई तो बनती है, नीचे कमेंट में जरूर देना। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।